10 लाख रुपया मरला भी यहाँ बेचने में कामयाब हो जाए तो जिसने यहाँ बुकिंग कराई, यहाँ बुकिंग कराई, यहाँ बुकिंग कराई, उसकी लॉटरी निकल आएगी नहीं निकल, और हमारे भी पैसे पूरे हो गए ना। तो इस तरह ये प्रोजेक्ट डेवलप और डिलीवर हो गया। ये कांस्टेंट एक बिजनेस कैलकुलेशन है, अल्लाह की मेहरबानी से, हमारा कोई कमाल नहीं, अल्लाह पाक करा रहे हैं और बार बार करा रहे हैं, बार बार करा रहे हैं। तो ये इसी तरह डेवलप और डिलीवर होगा। मैं अपने हज़रत का फरमान पढ़ रहा था सुबह, अवान साहब का, कि बंदे के पास चॉइस होती है कि वो ख्वाहिशात का बंदा बनता है या अल्लाह का बंदा बनता है, ठीक है। तो हम अगर ख्वाहिशात के बंदे ना बने, जो कि मैंने अपने पार्टनर्स में और अपने आप में, यही अल्लाह पाक से दुआ होती कि ऐसा कोई भी जरासीम ना है, और मैंने आज तक किसी में नहीं देखा, सब की एक ही जुस्तजू है कि ये डेवलप हो। तो अगर हम ख्वाहिशात के बंदे ना बने, जो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हम नहीं हैं, तो ये प्रोजेक्ट भी डिलीवर होगा और पाकिस्तान की इकॉनमी की काया भी पलटेगी। और ये खाली सियासत से नहीं ये काम होना, ये मेरा सारा पॉलिटिकल पार्टीज से ये रिक्वेस्ट है जो आजकल घुमसान की जंग आपस में लगाई हुई है। मुल्क बनाने से बनना है, लड़ने से नहीं बनना, ठीक है। कोई चोर है और कोई चोर नहीं है, इसका फैसला करने की बजाय अगर सारे मिलके काम करें, जितने ख़ानदान हैं जिन पे चोरी का भी इल्ज़ाम लगता है, मेरी रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से भी कि उनको थोड़ा ढिला छोड़ दें और उन्हें कहें कि हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं, अपने पैसे इस मुल्क में वापस लेके आओ, यहाँ डेवलपमेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो वो चोरी तो 6,000 रुपये की, मेरे वालिद साहब कहते होते हैं कि मैंने मेरे दादा ने अपने मुंशी से 6,000 रुपये की चोरी रिकवर करते करते घर का सारा सामान बेच दिया और आखिर उससे सुलह करनी पड़ी। तो खान साहब को भी सुलह ही करनी पड़नी। तो मेहरबानी है उन्हें कि सबको प्रोटेक्शन दें कि अपना माल वापस ले आओ, हम किसी को कुछ नहीं कहते, मुल्क तो डेवलप कर लो एक दफ़ा। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी डन। जैसे मलिक रियाज साहब ने डेवलपमेंट की है, मैं पीछे एक तकरीब हुई, थोड़ा सा गुस्से में जज्बात में जो है इस मुल्क में मशहूर है कि काम वो होते हैं या नहीं होते, कुछ उनसे मंसूब करते हैं। तो वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जितने डेवलपर्स हैं इस मुल्क में, लगा के काम, हाँ वो इस मुल्क में ऐसे ही होता है। तो वो जितने डेवलपर्स हैं इस मुल्क में, वो अल्टीमेटली मलिक साहब को फॉलो करते हैं ना, तो हम भी फॉलो करते हैं, इज़्ज़त करते हैं उनकी, हमसे बड़े हैं। तो उन्होंने भी डेवलपमेंट करके बैरिया को बनाया ना, तो ये मुल्क बनना है तो डेवलपमेट करके बनना है। अच्छा, ये मैं आपको इसका जवाब दूं, नदीम साहब और जवाब देंगे, मैं जवाब दे देता हूँ। ये वो जैसे नहीं आप लोग वो लाइनें बनाते हैं जरा कैची सी, ब्लू वर्ल्ड में फ्रॉड हो गया इन्होंने सवाल पूछा कि प्लॉट मिलेगा नहीं कि नहीं मिलेगा, मैं इसका सही और जो अल्लाह जानता है हक साथ जवाब देने लगा हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है। ये अब चलाना, अच्छा चले, मुझे क्यों नहीं पता ना, जब मुझे अपनी सांसों का नहीं पता, नदीम साहब को उनकी का नहीं पता, तो हम कैसे कहने मिलेगा। हम भाईजान अपनी जान माल इज़्ज़त आबरू सब कुछ इस मुल्क की ग्रोथ के, दीन इस्लाम की ग्रोथ के लिए, पूरी दुनिया में दीन के हक को अपने गुनाहों के बावजूद कायम करने की एफर्ट अपनी करेंगे। और हम ये समझते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी अल्लाह पाक ने हमें वो सबब और ज़रिया दिया है इस मुल्क की इकॉनमी को खड़ा करने का, आप लोगों से दोस्तियां बढ़ाने का, पाकिस्तान की इज़्ज़त ओवरसीज़ बनाने का, पूरी दुनिया में अपनी दोस्ती का जाल बिछाने का। वो दोस्ती का जाल बिछा लिया तो उस पर खुद ही तरक्की चल के आएगी। और ये हो नहीं सकता कि जब इतने सिद्ध के दिल से ये सारी टीम लगी हुई और इतने सिद्ध के दिल से आप लोग पैसे दे रहे हैं, तो अल्लाह पाक इसकी हिफाजत करेगा, हम कुछ भी नहीं, हम देने के लिए जी रहे हैं। सर इसमें एक बात और भी है ना कि प्लॉट तो हर उस बंदे को मिलेगा जो पैटर्न को फॉलो करता है, फाइल लेने से तो प्लॉट नहीं मिलेगा। ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है, बड़ी अच्छी हुई इन्होंने सवाल किया है। ये रिक्वेस्ट है सबसे, देखें जिस्म के, कि ये मैं मिसाल दूंगा शायद कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन अगर आपका जिस्म है और जिस्म के एक हिस्से में कैंसर हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो ला महला मजबूरन डॉक्टर कहता है कि इस हिस्से को काट दो। हमारा हर मेंबर जिसने 1 रुपया दिया वो हमारा भाई है, हमारी बुनियाद है, लेकिन ला महला एट द एंड ऑफ द डे एक कारोबार है, उस कारोबार में चंद शराइत हैं, उन शराइत को फॉलो करने से ही हम भी उस वादे की तकमील करने में कामयाब होंगे। अगर एक भाई हमारा वो किस्तें नहीं दे पा रहा किसी भी मजबूरी की वजह से, तो वो रिफंड पॉलिसी है, हम उसके लिए रिफंड है, हम उसको पैसे वापस देते हैं। कोई मजबूर आ जाता है तो अल्लाह गवाह है कि हम ज़ाती तौर पे भी उसकी मदद कर देते हैं लिमिटेड केसेस में। लेकिन ये है कि वो जब पूरी पेमेंट देगा तो हमसे एक्सपेक्ट कर सकता है और तकाजा कर सकता है। वो 2 किस्तें देख के भी लोग परेशान होते हैं कि जी हमारी डबल नहीं हुई है। अच्छा, इस पे भी मैं बता दूं, हम इसलिए नहीं कैंसिल करते कि हम अपने शुरू वाले मेंबर को हत्तल वसा मौका देना चाहते हैं कि वो हमारे साथ चलता रहे। तो हम सिर्फ इतना करते हैं कि किसी का प्लॉट लच्छे हमने रजिस्ट्रेशन 9 लाख में की तो उसको हमने 12 में कर दी कि यार अच्छा चलो वो, और उस वक्त मार्केट रेट 15 होता है,
تو ہم مڈل وے اس کو پھر موقع دیتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ رہو, ہم کینسل نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ہماری ایک کلیئر کٹ پالیسی ہے سب کو لے کے چلنے کی, اور ریفنڈ کا آپشن ہم نے لائف لانگ کھلا چھوڑا ہوا ہے. یہ تو تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں بلو ورلڈ سٹی کو بنے ہوئے, یہ پرچے ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی تو چند دن ہوئے ہیں, دوسرے سارے اندر چلے گئے ہیں, دوسرے سارے ابھی چند دنوں میں. یہ کون سے دوسرے چکری روڈ والے؟ نہیں یہ سب کو پتہ ہے نا, میں بتا نام کسی کا نہیں لینا جانتا, سب جا رہے ہیں نا. اسی طرح بلو ورلڈ نے بھی 4 سال 5 سال مشکل میں گزارے ہیں. ابھی اگر ابھی ان پہ وقت شروع ہو گیا تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. جو کل آپ نے مکئی بیجی ہے تو گندم تو نہیں پیدا ہوگی, مکئی اگے گی نا, باہر نکلے گی نا. تو اس طرح ہم نے جناب وہی 4 سال 5 سال ہم نے جو گزارے ہیں وہ یہی آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں, کہ آج دن تک اتنے عرصے میں چکری روڈ پہ کوئی پروجیکٹ کیوں نہیں بنا. ہر بندہ چکری روڈ سے بھاگتا تھا. زندگی میں پہلی دفعہ مشکل ترین جگہ پہ جو ایک بندے نے آگے بیچتا گیا, کسی کو پوزیشن نہیں ملی. جو پہلی دفعہ ہم نے جگہ واپس لی ہے, جس پہ ڈیولپمنٹ شروع ہے, جس پہ کام شروع ہے, جس کی وجہ سے زمینوں کو ریٹ اپ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے یہ زندگی میں اب ایک بندہ بار بار دکھا کے جو پیسے لے رہے ہیں ان کی زمین چلی گئی, انہوں نے لڑائی نہیں کرنی, جھگڑے نہیں کرنے, انہوں نے کیا کرنا ہے, ایک یا دکان بند ہو گئی ہے. وہ صرف لڑائی کی مین وجہ یہ تھی کہ وہی زمین بار بار لوگوں کو دکھا کے لوگوں کو لوٹا جاتا تھا. اب یہ چکر نہیں رہا. وہ زمین میں نے جس سے خریدی اس پہ میں نے اپنی مشین چلا دی. بالکل کسی وقت 24 گھنٹے پٹواریوں کے پاس جائیں, محکمے میں نے جناب ایک انٹرویو میں کہا تھا, میرے سامنے چینل پہ بیٹھے ریونیو بیٹھے, جس کی دل چاہتا ہے وہ میرے سامنے بیٹھے, میں جواب دوں گا. الحمدللہ میں نے پرچیز کی ہے. اور یہ بالکل, اور میرے جو نا جس طرح سر کے بال ہیں نا جناب, اس طرح یہ میں نے ایک نمبر اپنے ذہن کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں کہ میں نے کہاں پہ پرچیزنگ کی ہے, کہاں پہ نہیں کی. جب سے دنیا بنی ہے ایک نظام ہے, جب حق کھڑا ہوتا ہے تو باطل کی چیخیں نکلتی ہیں. بڑے گروپ جو ہے نا پریشان ہیں. اور جس وقت جہاز اڑتا ہے نا جی, میں تھوڑے دن پہلے ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا, جہاز کی شیپ اس طرح سے بنائی جاتی کہ جب ہوا چلتی ہے نا تو وہ اور اوپر جاتا ہے. تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے, مخالف ہوا چلے گی کوئی بھی تحریک. آج یہ ریزسٹنس یہ جو گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں بے وقوفی کر رہی ہے, خان صاحب کو جو ہے وہ اور گراف آپ کر رہی ہے ریزسٹنس دے کے. کوئی بھی گروتھ جو ہے نا وہ ریزسٹنس میں ہوتی ہے. تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے, اور مشہور ہو گیا. ہاں اللہ پاک کا نظام ہے. ہم لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ ساری تانے ٹوٹ جائیں. اچھا سر, یہ جو 5 مرلہ ہے 10 لاکھ کا بھی ہے, 15 لاکھ کا بھی ہے, 20 کا بھی, آپ 50 سے اوپر جا رہے ہیں, تو یہ سارا کیسے چلے گا سارا کچھ؟ 5 والے بھی ہیں, 50 والے بھی ہیں. یہ لوکیشن ٹو لوکیشن میٹر کرتا ہے نا جی. صحیح ہے. دیکھیں ادھر میں پھر فوکس کرتا ہوں, بلکہ آپ ادھر آ جائیں, مین نقشے پہ آ جائیں جو اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے. تھوڑا سا اسماعیل صاحب, ہم نے ایک بہت بزرگ ڈیولپر ہیں اس وقت, سب سے بڑے وہی ہیں اور بزرگ بھی وہی ہیں. انہوں نے پوچھا, ندیم صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے پوچھا کہ بھائی جان آپ نے 5 مرلے کا پلاٹ کتنے کا بیچا؟ تو ہم نے انہیں کہا کہ جی ہم نے 5 مرلے کا پلاٹ 8 کا بھی رجسٹر کیا, 9 کا بھی کیا, 10 کا بھی کیا, 15 کا بھی کیا, 22 کا بھی کیا. انہوں نے آگے سے جواباً پوچھا, میں پوچھ رہے ہیں ਵੇਚਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਰੀਸੇਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਸੇਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ 8 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ 22 ਦਾ بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ساری سائنس سمجھیں, چونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں. ہم یہاں سے یہ انٹر ہوتے ہیں اور یہ جا کے ہمارا جنرل بلاک ہے. جنرل بلاک جب ہم نے اس کی زمین پرچیز کر لی تو جس نے زمین کے پیسے پورے دیے ہم نے اس کو موقع دیا کہ جی یہ ایریا ہمارا ڈیولپ ہو گیا, آئیں اپنا پوزیشن لے لیں اور اس کے ڈیولپمنٹ چارجز پے کریں. جس نے اپنے پوزیشن کے پیسے پورے دے دیے زمین کے, اسے ہم نے بیلٹ کر دیا, آپ سب گوائیں, ایسے ٹھیک ہو گیا. اب بیلٹ کرنے کے بعد جو ڈیولپڈ ایریا بچ گیا جو ہم نے اس وقت خریدا, لیٹس سے 2018 میں ہم نے لانچ کیا, تو جو 18 میں ہم نے ایکوزیشن کی, اگر کوئی اس پہ کوالیفائی نہیں کرتا تو ہمارے پاس لینڈ اسپیئر آ گئی. تو یہ ڈیولپڈ ایریا اب نئے ریٹ پہ جو یہاں پہ پلاٹس نکلے وہ 20-22 لاکھ پہ نیچرلی گئے, تو خود ہی بیلنس کریٹ ہو جاتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ریٹ اوپر جا رہے ہیں. میں ایگزامپل دیتا ہوں, بیچ میں ایک پاکٹ آ گئی, ٹھیک ہے, یہیں پہ ندیم صاحب نے, مجھے یاد ہے کہ میرے سے لڑ کے, یعنی کوئی پیمنٹ کا ایشو تھا تو میرے سے ناراض ہو گئے ندیم بھائی کہ جی آپ پیمنٹ مینیج کریں, یہ ٹوٹا نکل گیا تو کوئی اور پروجیکٹ ہمیں پرابلم دے گا. وہ زمین یہاں پہ تھی اور کچھ یہاں پہ شروع میں تھی نا گیٹ کے پاس, ٹھیک ہے. وہ زمین ندیم صاحب نے 2 لاکھ روپیہ کنال خریدی, ٹھیک ہے, اس وقت. وہی زمین اب سودا جو پاکٹ بچ گئی 25 لاکھ روپیہ کنال ہو گیا.
रॉ लैंड। रॉ लैंड, यानी अगर हम उसको आधी वेस्ट करते हैं तो वो हमें 50 लाख में कनाल पड़ रही है, ठीक है। 50 लाख की कनाल और हमने कनाल बेचा था 21 लाख का, तो 50 लाख में जो कनाल पड़े वो हम 21 में कैसे दे सकते हैं? तो नेचुरली उस पॉकेट से निकल के जो प्लॉट्स आज की डेट में वहाँ बने हैं, जो हमने बैलेट नहीं किए, वो अब हम महंगे बेचेंगे। तो डिलीवरी वाइज जो आपका सवाल है ना, कि जो क्वालिफाई करता जाएगा और अपनी किस्तें पे करता जाएगा और टाइम से पे करेगा, वो विनर है, ठीक है। बाकी कहीं ना कहीं डिलीवरी ले लेंगे, डिलीवरी से नहीं हम भागते, और जुर्माने भी हम किसी से नहीं ले रहे, हम उसका रेट चेंज कर रहे हैं, वो हमारा हक है कि कैंसिल करके हमने नया रेट ऑफर किया, अगला लेना चाहे ले लेनी तो अपने पैसे ले लें। ब्लू हेयर सर बहुत पुराना प्रोजेक्ट, अभी तक उसके बारे जी, में कोई वो आ खबर रहा है, नहीं है। यहाँ पे आ रहा है, उसका बैलेट भी इंशाल्लाह प्रिपेयर कर साहब साहब ये बताएं, मोटरवे के ऊपर आपने बहुत जबरदस्त जमीन जो है ना, वो जिस तरह वीडियोस में लोगों ने देखा, वो डाउनटाउन, ये कब लॉन्च कर रहे हैं और इसका क्या है? इसकी ये जी हमने अभी एक लंबी सारी वहाँ तकरीर की कि हमारी कोशिश है कि सारी ताकतें जो है ना इस प्रोजेक्ट में इकट्ठी हों, तो अल्लाह ने चाहा हो सकता है उधर को आपको बड़ा सरप्राइज देंगे। एक बड़ा सरप्राइज देंगे। सिर्फ पिंडी शहर तक मौजूद हैं, लाहौर में थोड़ा थोड़ा किया, आगे पाकिस्तान में किस किस जगह जाने का इरादा है? बहुत सारे शहरों पे वर्किंग हो रही है जी, लेकिन मेन फोकस अभी सच्चा पूछे ना तो हमारा, मेरी इनसे यही जुस्तजू होती है कि मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूं, और इनकी भी यही पहला फोकस होता है कि पहला फोकस हमारा रावलपिंडी, अभी लाहौर में भी हम उस तरह फोकस नहीं कर रहे, रावलपिंडी को हम अच्छा मजबूत इस्टेब्लिश कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह शहरों में हमारी परचेजिंग चल रही। बस हमारी पिछले दिनों मलक रियाज साहब से कहीं मुलाकात हुई, उन्होंने भी हमें यही कहा कि जी शहर आपने बनाना है तो एक ही फार्मूला है, आबादी आबादी आबादी। और जिस दिन ये नदीम साहब ने सुना है उस दिन से यहाँ पे कोई 200 घर बन रहे हैं। उसी वक्त मैंने कॉल की नईम साहब को, उसी वक्त मैंने बाकी चीज़ें रुकाई। आपको पता होगा आज से 2-3 हफ्ते पहले घरों का बहुत तेज़ी से काम शुरू हो गया। शायद अगर आप विजिट करते हैं आप हाँ जी देखें, उसकी सिर्फ यही वजह थी, बाकी चीज़ें हमने क्लोज़ कर दी, घरों को हमने स्पीड से शुरू कर दिया ताकि आबादी जल्दी से जल्दी वहाँ पे शुरू।